There are simple 5 secrets, or you can say 5 ways through which we can handle the hard times. First, having this awareness that hard times that we are facing is not a problem in our life. Take it as a challenge. You know what happens when we take it as a problem? We lose half the battle then and there. Problem becomes bigger and then we are weaker. So वो प्रॉब्लम करके नहीं देखे सिचुएशन को, चैलेंज करके देखना. So whenever we are facing these hard times, take this as a training how you can sail through it. It is said that ignorant people, they complain about the hard times. Ordinary people, they go through the hard times. But the intelligent ones or the wise people, they grow through the hard times. और ये कब संभव है? जब हम इस कठिन समय को प्रॉब्लम के रूप में नहीं तो चैलेंज के रूप में देखें. चैलेंजेस ब्रिंग स्किल्स इन लाइफ. सो जितना हम उसको एक चैलेंज के रूप में देखते जाएंगे उतने और हम में स्किल्स वृद्धि हो जाती है उनकी. सेकेंड इज नोइंग दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग. चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए तो संस्कृत में बोलते हैं एतद्यपि गमिष्यति, दिस टू शैल पास. अभी जिससे मैं कठिनाई में गुजर रहे हैं हम या डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, ये सदैव नहीं रहने वाला, ये भी चला जाएगा. सब कुछ बदल रहा है और जब हम जानते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ये जो हार्ड टाइम जिसको मैं फेस कर रहा हूं, दिस विल ऑल्सो पास. एंड थर्ड इज keeping our mental and emotional balance. Whenever we experience turbulence in life, we get shattered inside. हमारा सत्व और स्वत्व खो जाता है. ऐसे कहते हैं कठिन समय में अपना मानसिक और भावनिक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है. बोलते हैं ना हमारे संस्कृति में, उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता. माने क्या? बुद्धिमानी इसी में है कि जैसे देखिए अब सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूर्य का रंग एक जैसा होता है, रक्तवर्णी होता है वो. तो विपरीत परिस्थिति में भी, हार्ड टाइम्स में भी अपना संतुलन बनाए रखे जैसे हम अच्छे दिनों में बनाए रखते हैं. जितना हम संतुलित रहेंगे जीवन में इमोशनली एंड मेंटली, उतने ही जीवन में स्थिरता आएगी. अपने अंदर स्थित होकर हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं. एंड द फोर्थ इज acting upon it. When we are balanced, stable mentally and emotionally, we need to act upon it. मन संतुलित हो गया, एक्शन भी फ्लॉलेस हो सकते हैं. भावनिक स्थिरता आ गई, निर्णय लेना आसान हो जाता है. तो अपना मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है. ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है. जितना हम अंदर से मजबूत होंगे, अपनी आध्यात्मिक, अपनी भावनिक शक्ति, अपना मनोबल, आत्मबल बढ़ाएंगे, उतना हमें हार्ड टाइम से फेस करना, उससे गुजरना आसान हो जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉलेज एंड द कंपनी ऑफ वाइज पीपल. अच्छे संगत में रहे, ऐसे संगत में रहे, ऐसे कंपनी में रहे जिनके साथ होने से वी फील मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, अपलिफ्टेड, एलिवेटेड. यदि हम डोमेन स्किल में अपने कोई हार्ड टाइम्स फेस कर रहे हैं, व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू? गो एंड सिट विथ सम एक्सपर्ट्स, लर्न फ्रॉम देम, टेक देयर एडवाइसेस, सजेशंस एंड एक्ट ऑन इट. और पांचवी चीज है, अगर हम देखते हैं जीवन में कई सारी चीजें हमारे क्षमता में हैं और कई सारी चीजें हमारे क्षमता के बाहर है. जो चीजें हम कर सकते हैं, जो सोल्यूशन हमको अपनाना चाहिए, वो जरूर हमें करना चाहिए. पर कभी कभी दो हाथ अलग रख के कार्यरत होके भी कुछ होता नहीं है सफल जीवन में. तो क्या करना चाहिए? बोलते हैं प्रार्थना होनी चाहिए, एक समर्पण का भाव होना चाहिए, सरेंडर फीलिंग होनी चाहिए. इट इज सेड दैट व्हेन वी हैव दिस फीलिंग ऑफ सरेंडर, वी फील फ्रीडम. इट सिंपली मीन्स देयर इज सम सुपर पावर, whether you call it guru, God or nature is taking good care of me. जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गोद में होता है, उसे कोई चीज़ की चिंता नहीं होती, ना भ्रांति होती है. वैसे ही जब हमें विश्वास हो कि हम इस
प्रकृति के गोद में हैं, हम अपने गुरु के शरण में हैं या दैवत्व के शरण में हैं, तो चिंता मिट जाती है और जीवन में चिंतन शुरू हो जाता है. So let us summarize the 5 ways how to handle hard times. First, don't take it as a problem, face it as a challenge. Second, know that everything is changing, nothing is permanent. These too shall pass. Third, keeping mental and emotional balance. Fourth, acting upon it. And the fifth is surrender to the greater power, whether you call it Guru, God, or nature. Apply these 5 ways to handle the difficult times, hard times in your life, and write your experience in the comment box so that others will get inspired and learn from your experiences.